चोर है हमारी गवर्नमेंट। ये हमारे को बेवकूफ बनाती है। सिर्फ ये बोलती है कि जी आप इस देश से प्यार करो। देश का प्यार का मतलब अपने घर को जला दें। प्रॉपर प्लानिंग के बिना प्रॉपर टेस्टिंग के एक चीज रोल आउट कर दी। लाखों गाड़ियां आज की डेट में सड़क पे प्रॉब्लम कर रही हैं। जो गाड़ी का नुकसान हुआ है कम से कम 20-25 हजार रुपए का नुकसान हुआ है, वो कौन भरेगा? गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मोदी जी चुप बैठे हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है। आज की डेट में बीजेपी की नजर में नेशनलिज्म सिर्फ दो लोगों में है, एक तो गोदी मीडिया में और दूसरे उनके अनभक्तों में, बाकी सब एंटी नेशनल है। हिंदुस्तान में हिंदू बोलकर बेवकूफ बनाया जाता है, लेकिन हिंदू बोल के हिंदू को मूर्ख बनाया जाता है। आप बिलीव करो, ये सच्चाई है। मेरे घर आके देख लो, मेरी गाड़ी में रिपेयरिंग हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हुंडई एक्सेंट 2015 मॉडल है। एक गाड़ी नॉर्मल से नॉर्मल गाड़ी 7 लाख से बेस मॉडल जो है छोटी से छोटी गाड़ी का 7 लाख रुपए प्राइस है। कहाँ से लेके आएगा आम आदमी? तो उसके पास जो गाड़ियां हैं वो तो बेकार हो गई, उसका क्या करेंगे? और आप पोल्यूशन की बात कर रहे थे, पैसा आप कम नहीं कर पाए पेट्रोल का। $70 पर बैरल क्रूड ऑयल मिल रहा है, 130 से 70 आ गया, $60 कम हो गया। प्राइस आपके वैसे ही है, 1 रुपए भी आप कम नहीं कर पाए, बढ़ा दिए आपने अलग। आप पोल्यूशन कंट्रोल करने की बात कर रहे थे, एथेनॉल प्लांट्स के पास जाके देखिए, अभी एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली। हाँ बिल्कुल आई कि पोल्यूशन लेवल क्या है, आप समझ रहे? हम पहले ही आबादी के हिसाब से बहुत ज्यादा हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं। इन्होंने 12 साल में बिल्कुल और ज्यादा, मतलब जिसके नहीं कि लेबोरेटरी बना दिया पूरे देश को। उसके अंदर मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 बार पेट्रोल पंप बदल चुका हूं जो जिससे पेट्रोल आगे जलता है, और 1 बार पूरी पाइपलाइन बदलनी पड़ी पेट्रोल की। हुंडई एक्सेंट 2015 मॉडल है गाड़ी में। पॉलिसी को E20 पॉलिसी लूटने का काम है सर। और प्योर पेट्रोल 168, जो प्योर पेट्रोल है 168 रुपीज पर लीटर है, जबकि पेट्रोल के दाम कम हुए। नहीं सर, बड़े हैं। प्योर पेट्रोल 168 इंडिया में बढ़े हैं, लेकिन पर बैरल तो कम हुए हैं अब ना। जो भी कम हुआ है, ये तो चोर है हमारी गवर्नमेंट। ये हमारे को बेवकूफ बनाती है। सिर्फ ये बोलती है कि जी आप इस देश से प्यार करो। देश का प्यार का मतलब अपने घर को जला दें। मेरी जो गाड़ी का नुकसान हुआ है कम से कम 20-25 हजार रुपए का नुकसान हुआ है, वो कौन भरेगा? गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मोदी जी चुप बैठे हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है, टोटली इन्वॉल्व है। पेट्रोलियम मिनिस्टर ज्यादा नहीं बोलते, नितिन गडकरी ये उनके बेटों का जो है प्रॉफिट। रोड बनाए, 20% रोड टूट रहे हैं। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस में गड्ढा हो गया। गड्ढा नहीं सर, मैं गया हूँ, रोड की हालत खराब है। तो वो कहते हैं कि दुबई का शेख बोलता है कि 6 महीने के लिए नितिन गडकरी। हिंदुस्तान में हिंदू बोलकर बेवकूफ बनाया जाता है, समझ रहे हैं आप? इसमें मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, सब हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं हिंदू के अंदर, लेकिन हिंदू बोल के हिंदू को मूर्ख बनाया जाता है। आप बिलीव करो, ये सच्चाई है। मेरे घर आके देख लो, मेरी गाड़ी में रिपेयरिंग हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हुंडई एक्सेंट 2015 मॉडल है, एक्सेंट है, जिसका मैंने फ्यूल पाइपलाइन बदली है और साथ में 2 बार उसका फ्यूल पंप बदले। आपके जानने वालों की गाड़ियों में भी प्रॉब्लम आ रही है सर, पड़ोसी की बाइक में आग लगी हुई है। मैं रियल बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट और खास तौर पर नितिन गडकरी कहते हैं कि जैसे ये फ्यूल होता है, अब जो टैंकी में पड़ा रहता है, तो टैंकी के अंदर इसमें जल वो होती है, जिसकी वजह से नीचे आता है, उसके आने की वजह से लॉसेस होते हैं। मैं मेरे को आज पता चला, मैं तभी यहाँ आया हूँ। मैं ईस्ट दिल्ली रहता हूँ, शाहदरा, वहाँ से मैं स्पेशल आया हूँ देखने के लिए क्या हो रहा है। आपको लगता है कि ऑप्शन देना चाहिए? जैसे ब्राजील का एग्जांपल देती है भारत सरकार, तो ब्राजील में ऑप्शन है, इंडिया में भी है। इंडिया में बहुत महंगा ऑप्शन है, और आम आदमी 8 रुपीज, 168 रुपीज, 168 रुपीज पर लीटर पेट्रोल दे रहे हैं। पेट्रोल पंप पर भी मिल रहा है पेट्रोल प्योर, कुछ पेट्रोल पंप। हाँ जी, जिसकी वजह से सर पब्लिकली लॉसेस तो हो रहे हैं ना। बड़ी गाड़ी वाले जो करोड़ों की गाड़ी लेके चल रहे हैं, उनको तो लॉसेस होगा ना, उनको लॉस नहीं हो रहा। जो आम जनता है हमें भी भरना पड़ेगा सर, यही हाल रहा है तो हम क्या करेंगे? मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो गाड़ियों का सपना देखता है, मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है गाड़ी। हमें भी भरना पड़ेगा सर। हमारी सैलरी के हिसाब से 10-12 हजार रुपए तो हमें किस्त देनी पड़ती है 4-5 साल। उसके बावजूद ये हाल क्या होगा? हमने ये समझ के वोट दिया कि यार चलो मोदी जी अच्छे हैं, पर इनके डिसीजन, टोटली डिसीजन सारे गलत निकले। एंटी नेशनल बुला रहे हैं इस तरीके के सवाल करने वाले। एंटी नेशनल की बात सुनेंगे। कारगिल युद्ध हुआ था, मोदी जी की सरकार गिर रही थी उस समय, बीजेपी गिरने वाली थी, अगर आप सर्च करेंगे। उसके बावजूद ने कारगिल युद्ध किया।
सैकड़ों सैनिक मरे, समझ रहे ना गौर से, सैकड़ों सैनिक मरे, उसके बावजूद सैकड़ों सैनिक मरने के बावजूद हम पूरा कारगिल नहीं छुड़ा पाए। अभी बेटियों का हत्या हुई, मर्दों को मारा गया धर्म पूछ के, उसमें भी क्या किया, आधे घंटे में जो भी किया वो किया और बोलती है हमने ये कर दिया। हमने कोई ऐसा पुख्ता काम नहीं किया कि जिससे दूसरे देश को कोई आइडियोलॉजी मिल सके या वो डरे। समझ रहे हैं आप, चाहे अमेरिका ने रोका, किसने रोका, मैं नहीं जानता, लेकिन हमें कोई ऐसी आइडियोलॉजी आज तक नहीं मिली। मैं कांग्रेस भी उतना ही बुरा मानता हूँ, वो भी वैसी ही है और बीजेपी भी वैसी। जरूरत पड़ गई आप लोगों को E20 के खिलाफ आज सड़क पे उतरने की? जरूरत क्या पड़ गई T20 के? देखो, जो भारत देश है वो आम गरीब उसका है, इकोनॉमिक जो है नॉर्मल है यहाँ लोगों के ऊपर, और जो उनके पास जो गाड़ियां है वो भी नॉर्मल है, डीजल से चलने वाली है या फिर पेट्रोल से चलने वाली है। जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं वो पहले ली हुई है, अगर उनमें अब जो है 21 का अगर एथेनॉल डाला जाएगा तो गाड़ियां चलेगी नहीं, क्योंकि पेट्रोल की गाड़ी है, अगर उसको आपको पानी से चलाओगे तो जाम होगी। वो सर्विस है, जो सर्विसिंग है या उसकी और है, तो अब जो शिकायतें आ रही है, अब जहाँ एथेनॉल को यूज किया गया है या एथेनॉल का प्रयोग किया गया है, तो जहाँ जहाँ प्रयोग किया गया तो वहाँ सारी की सारी गाड़ियाँ जाम हुई है, तो गाड़ी भी वेस्ट गई और जो प्रोटेक्शन आया वो भी वेस्ट गया। गडकरी कह रहे हैं फर्जी खबर फैलाया जा रहा है। नहीं, फर्जी खबर तो कोई नहीं फैलाता। आपको पता है कि एथेनॉल को अगर 1 लीटर अगर एथेनॉल चाहिए तो उसके लिए कितने लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी, और एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। लोग जो है और अदर क्रॉप को वो छोड़ देंगे। एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है, सरकार तो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, नकार रही है इस बात। सरकार अपनी पॉलिसी को क्यों नेगलेक्ट करेगी? अगर मैं पॉलिसी बनाऊंगा तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरी सबसे चीज ऊपर है, मैं तो बेस्ट हूँ। मैं दूसरे की पॉलिसी को क्यों एक्सेप्ट करूंगा? जब मुझे मेरी कंपनी चलानी है, जब मुझे मेरी कंपनी चलानी है, तो मैं दूसरी कंपनी को तो बेकार बताऊंगा, खुद की कंपनी को बेस्ट बताऊंगा, वो चले या ना चले। क्या? तो इसलिए जितनी गाड़ियां हैं, या तो उस गाड़ी की जो है क्वालिटी उनको भी उसी लेवल का बनाया जाए ताकि वो एथेनॉल से चल सके। लोगों के पास इतना पैसा है जो वो लोग नई गाड़ी खरीद सके? नहीं, ये तभी तो समस्या है। अगर उनके पास इतना पैसा होता कि वो नई गाड़ी खरीद ले, एथेनॉल से चलने वाली खरीद ले, तो वो नई गाड़ी लेके एथेनॉल से चलाएंगे। फिर पेट्रोल से क्यों चलाएंगे? पेट्रोल 180 100 से पार कर रखा है पेट्रोल, जो 102 रुपए के आसपास दिल्ली में है। या सीएनजी की अगर हम बात करें या इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम बात करें, तो उसका क्यों यूज करेंगे? अगर नई गाड़ी लेने का लिए वो हो तो एक गाड़ी नॉर्मल से नॉर्मल गाड़ी 7 लाख से बेस मॉडल जो है छोटी से छोटी गाड़ी का 7 लाख रुपए प्राइस है, कहाँ से लेके आएगा आम आदमी? तो उसके पास जो गाड़ियां हैं वो तो बेकार हो गई, उसका क्या करेंगे? वो तो रद्दी में चली गई। ये तो कंपनी को फायदा करने वाली है जी। अपनी कंपनी को फायदा करने के लिए। नितिन गडकरी के बेटे के जैसे सियान कंपनी है, हाँ, ये कंपनी कर रहे हैं वो लोग, कंपनी को फायदा करने वाले हैं ये। आम आदमी को गलत इससे फायदा नहीं, आम आदमी को कोई फायदा नहीं। आपको भी लगता है सर? हाँ, आम आदमी को फायदा नहीं है। आपका सर? सर, सियान की अगर आप बात कर रहे हैं, अभी आपने नाम लिया ना, आपको पता है उनके लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर के रेवेन्यू 552% बढ़ गए। 552% बढ़ गए। एक हर पिता का दायित्व होता है कि अपने बच्चे के लिए तरक्की के लिए वो प्रयास करे और संसाधन मुहैया करे, लेकिन देश की कीमत पे करेंगे आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आपने बिना प्रॉपर प्लानिंग के, बिना प्रॉपर टेस्टिंग के एक चीज रोल आउट कर दी। लाखों गाड़ियां आज की डेट में सड़क पे प्रॉब्लम कर रही हैं, और आप पोल्यूशन की बात कर रहे थे, पैसा आप कम नहीं कर पाए पेट्रोल का। $70 पर बैरल क्रूड ऑयल मिल रहा है, 130 से 70 आ गया, $60 कम हो गया। प्राइस आपके वैसे ही है, 1 रुपए भी आप कम नहीं कर पाए, बढ़ा दिए आपने अलग। आप पोल्यूशन कंट्रोल करने की बात कर रहे थे, एथेनॉल प्लांट्स के पास जाके देखिए, अभी एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली। हाँ बिल्कुल आई थी कि पोल्यूशन लेवल क्या है, आप समझ रहे? हम पहले ही आबादी के हिसाब से बहुत ज्यादा हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं। इन्होंने 12 साल में बिल्कुल और ज्यादा, मतलब जिसके नहीं कि लेबोरेटरी बना दिया पूरे देश को। अच्छा, पेट्रोलियम मिनिस्टर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन नितिन गडकरी आगे आकर के बहुत ज्यादा नितिन गडकरी कहते हैं, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है ना। इस पूरी सरकार में किसी को अपना रोल डिफाइन है ही नहीं। विदेश नीति के बारे में शिक्षा मंत्री बोलेगा, शिक्षा के बारे में कृषि मंत्री बोलेगा। इस पूरी सरकार में किसको अपना रोल डिफाइन है? आप बताइए। आपको पता है कि आज की डेट में आपका कृषि मंत्री कौन है? नहीं पता है। आम जनता को पता ही नहीं है। मुझको पता है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, पता है आपको, क्योंकि आप जर्नलिज्म में हैं। आम आदमी को नहीं पता। आप प्लीज अंडरस्टैंड, आप समझिए। 5-6 चेहरों के अलावा पूरी बीजेपी में क्या दिखता है आपको? सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी, उसके बाद अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी बेचारे अडवाणी खेमे के थे, लेकिन थोड़े रिस्पेक्ट दे दिए गए। और अपने लेजर शंकर जी,
मतलब जयशंकर जी अच्छा, जो पेट्रोल के दाम आप कह रहे हैं कम नहीं हो रहे हैं E20 मिलाने के बाद, लेकिन जो बिना E20 वाला पेट्रोल है, जो प्योर पेट्रोल है, वो 167 रुपए मिल रहा है देश के अंदर। ठीक है 167, लेकिन नॉर्मल क्रूड ऑयल जबकि 72 रुपए पर बैरल। मैं वही बात कर रहा हूँ सर, अगर आप में इतने जेन्युइन थे आप, तो आप ये पेट्रोलियम को भी जीएसटी में ले आते ना, जीएसटी में ले आते आप, 28% जीएसटी कर दीजिए आप क्यों उसको जीएसटी से बाहर करें। और दूसरी चीज सर, सीधी सी बात है कि आपने क्रूड वो एथेनॉल मिला दिया, सारी चीजें, अभी आप बोल रहे हो कि डीजल में भी, आपने एक सर्वे तक कराने की जरूरत नहीं समझी कि कितनी गाड़ियां आपके E20 के बाद सड़क पे खड़ी हो गई, कितनी प्रॉब्लम सारी। आदमी मिनिमम 10-12 लाख रुपए की गाड़ी लेता है, ठीक है। 2023 से पहले की कोई गाड़ी कंपैटिबल नहीं थी। 2023 यानी पिछले 3 साल में जो गाड़ियां खरीदी गई हैं, आपने 3 साल में पहले 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, आज की डेट में वो खड़ी हो गई है सड़क पे। कौन जिम्मेदारी लेगा? जो मैन्युफैक्चरर है वो तो जिम्मेदारी। रिपोर्ट में कहते हैं कि ये लोग एंटी नेशनल है, जो लोग इस तरीके की पेट्रोल लॉबी ये सब आज करवा की रहे हैं। डेट में बीजेपी की नजर में नेशनलिज्म सिर्फ 2 लोगों में है, एक तो गोदी मीडिया में और दूसरे उनके अनभक्तों में, बाकी सब एंटी नेशनल है। ये वो पार्टी है कि पूरे कोरोना में मरे हुए लाखों लोगों को डिनाई कर दिया इन्होंने। हमने आपने सबने चिताएं जलती देखी, लाशों की दुर्गति देखी, उसके बाद इन्होंने डिनाई कर दिया। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है सर। और नेशनलिज्म का टैग ये नहीं बांटेंगे, और इनका टैग की जरूरत भी नहीं है वैसे। ये तो सबको बांटते आ रहे हैं पिछले 12 सालों से, क्या कह रहे हैं। पर नकार दिया ना सरकार ने कि भैया मीडिया वाले प्लीज एक बार नीचे उतर जाइए, प्लीज रास्ता दे दीजिए प्लीज। हाँ, सरकार ने नकार दिया है कि हम बिना E20 वाला पेट्रोल नहीं बेचेंगे, हम E20 मिला करके ही बेचेंगे। सर स्वीकारा किस चीज को? अपनी किसी गलत हरकत को आज तक स्वीकारा है? पिछले 12 सालों में इन्होंने किसी भी चीज को नहीं स्वीकारा इन्होंने 12 सालों में, हर चीज को तो आपको लग नकार रहा है कि दिया। सड़क पे उतर के ही दबाव बना सकते हैं आप लोग? सर सड़क पे जनता उतरेगी, दबाव बिल्कुल बनेगा। किसान आंदोलन में बना कि नहीं? बट ये है कि एफर्ट मांगता है, एफर्ट कर रही है। हम आप जैसे लोग यहाँ पे खड़े हैं बारिश में, धूप में, एफर्ट तो कर रहे हैं ना हम आप। जी। लेकिन वही है सर, बदलाव आएगा जब कुछ भी गलत रहता नहीं सर, हर चीज का समय है।